हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज्ञानी.com। सो बच्चों, हम लोग फिज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब तक बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं कि बॉडी कैसे मूव करती है, जब मूव कर रही है तो क्या क्या होता है, राइट। फिर हम लोगों ने फोर्सेस पढ़ा कि क्या होता है फोर्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें हमने न्यूटन के लॉस पढ़े, राइट। उसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर हम लोगों ने ग्रेविटेशन प्लस प्रेशर प्लस अपथ्रस्ट, ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए। इतना हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। ओके, अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं वर्क की, तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क और साइंस की लैंग्वेज में वर्क, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। अब आप 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं। आप क्या कर रहे हो? आप रेगुलर घर में स्टडी कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, नोट्स रीड कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन बैंक लिया है आपने, पास्ट ईयर के पेपर्स लिए हैं आपने, और उनको आप रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो। प्लस आप लेक्चर्स सुन रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो। तो अगर देखा जाए तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, यस और नो। लेकिन साइंस की नज़र में अगर देखा जाए तो शायद आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग, या कोई वर्क नहीं हो रहा है। शॉक्ड? एक चीज़ और देखिए, आप कोई लोड उठाते हैं, कोई मान लीजिए 15 किलोग्राम का लोड है, आप उसको पकड़ के खड़े हुए हो। अब अगर देखें तो रियल लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, इतना हैवी लोड है उसको लिफ्ट करने में, लेकिन साइंस के हिसाब से आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। आप एक खंड चढ़ के गए, एक फ्लोर चढ़ के गए, फिर वापस उतर के आए, आप थक गए, आप हाफने लगे, लेकिन साइंस के हिसाब से आपने अगेन कोई वर्क नहीं किया। आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, आप थक जाओगे, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई, एनर्जी ड्रेन्ड हो गए आप, लेकिन अगेन यू हैव डन ज़ीरो वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। तो हमें क्या समझ में आता है कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क वो नहीं होता जो रेगुलर ज़िंदगी में, आम जिंदगी में हम बोलते हैं कि भाई बड़ा काम कर लिया, वर्क को काम बोलते हैं, बहुत काम किया, बहुत वर्क किया। तो प्रैक्टिकल लाइफ का वर्क और साइंटिफिक वर्क, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि साइंस के हिसाब से वर्क कुछ और होता है। क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, ये हमारे रेगुलर लाइफ में जो हम वर्क बोलते हैं, रेगुलर लाइफ का वर्क, ये बिल्कुल वैसा नहीं होता है जिसे हम साइंस में वर्क कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखा जाए क्या होता है वर्क। ओके, अब वर्क समझने के लिए एक काम करते हैं। ये देखिए, आपकी कोई टेबल रखी हुई है और यहाँ पर एक बुक रखी हुई है। आपने इस बुक पे फोर्स लगाया कैपिटल F, और आपकी बुक मूव करके यहाँ पर आ गई। मान लीजिए पहले पोजीशन A पे थी और ये वाली पोजीशन B हो गई, तो आपकी बुक पोजीशन A से पोजीशन B पे आ गई क्योंकि आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये A और B के बीच का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल s, ठीक है, स्मॉल s। तो बेटा आपका वर्क डन हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा फोर्स, आपने जो फोर्स लगाई इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया आपका? वर्क डन हो गया।
बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी अकॉर्डिंग टू साइंस या अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन क्या होता है? आपके द्वारा लगाई गई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा समझिए, आप लोड लिए खड़े हुए हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। आप एक फ्लोर चढ़ के गए या 2 फ्लोर चढ़ के गए और फिर उतर के नीचे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। यस और नो? आप दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार मूव करी? नहीं करी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो आपके द्वारा किया गया वर्क कितना हो गया बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इंटू जीरो, यानी कि जीरो। इसलिए अभी मैंने आपसे कहा कि रियल लाइफ में तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई आप बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से हो सकता है आप जीरो वर्क कर रहे हो। समझ में आ गया क्यों? ठीक है बेटा, आपके वर्क की जो यूनिट होती है, देखिए जरा, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, क्या होता है हमारा वर्क? हमारा वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या यूनिट होती है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यानी कि किलोग्राम, एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? मीटर में होगा। तो क्या हो गई वर्क की यूनिट? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई आपके वर्क की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, और इसको हम जूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स। तो यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ऑब्वियसली जूल एक साइंटिस्ट थे, तो उनको ऑनर करने के लिए इसे हम जूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप समझ गए, यूनिट आप समझ गए। ओके, चला जाए आगे। चलिए आगे मूव किया जाए। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन है, कैन वर्क बी नेगेटिव? क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? अब जरा देखो बेटा, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? तो सुनना जरा ध्यान से बेटा, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आपका वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, अगर मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो आपका वर्क कैसा होगा? देन वर्क इज पॉजिटिव।
एक्सक्यूज मी, तो आपका वर्क कैसा होगा? आपका वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इफ force acts in opposite direction opposite direction of displacement, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में लगे तो आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देन वर्क डन, वर्क विल बी नेगेटिव। अब आप कहोगे चलो सर, कहने को तो ये बात सही है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगे या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट फोर्स लग रहा हो, लेकिन सर ये कैसे हो सकता है कि फोर्स एक तरफ लगे और डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो? हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा देखो, मैं आपको दिखाता हूं हाउ इज इट पॉसिबल। ये है बेटा अर्थ या ग्राउंड, ठीक है। ये हो आप खड़े हो अर्थ पे या ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है। और आप बहुत खुश हो, आप आइसक्रीम खाने जा रहे हो, बड़े खुश हो। अभी आप खड़े हुए हो। अब बेटा बताओ, हेलो, ठीक है। आपने आइसक्रीम ले ली, ये रही आइसक्रीम। ये आइसक्रीम आप खाओगे। तो बेटा देखो, अगर अब आप आइसक्रीम को, तो आइसक्रीम की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, यस और नो? और आइसक्रीम का वेट किस तरफ लग रहा है प्यारे बच्चों? जरा ये भी बताओ। आइसक्रीम का वेट तो नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ। W इज इक्वल टू mg, यस और नो? वेट क्या होता है? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट इट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अपने सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए अर्थ जो फोर्स लगाती है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। तो इसका वेट किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप किधर इसकी डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो? ऊपर की तरफ, अपने मुंह के पास। तो बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, वेट की जो फोर्स है, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। हो गया दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट कि नहीं हो गया? तो हो जाएगा इस केस में। इस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी will be नेगेटिव। तो बेटा आप समझ गए कि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, ये आप जब बड़े हो जाएंगे 11th में तब पढ़ेंगे, आपकी बुक में अभी नहीं दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला होता है वर्क डन का फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट कॉस थीटा, जहाँ पे ये थीटा जो है ये एंगल है किसके बीच में? दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? दिस इज एंगल बिटवीन
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही होगी, तो आप जानते हैं कि इस केस में देखिए कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो cos 180 क्या होता है, माइनस होता है -1, यस और नो। तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क डन हो जाएगा -F इंटू एस। बोलो हाँ कि ना, हो गया वर्क डन नेगेटिव। बताओ बताओ, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें क्या समझ में आया बच्चों कि वर्क डन कैन बोथ बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। हाँ, ओके। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आपके बुक का एग्जांपल है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है।